मेरे पति का नाम सोनू है और उसे हमेशा से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो इसका पता उसके आसपास मौजूद हर किसी को चल जाता था। हालांकि वो मस्ती मजाक भी बहुत करता था और उसकी इस आदत के पीछे मैं उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर देती थी। हमने 18 महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी। शादी के 2 साल होने तक मेरे 2 बच्चे हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मैं अपने पति का कोई और ही रूप देखती जा रही थी। वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। वो मुझ पर हमेशा चिल्लाता रहता था। ऑफिस में सोनू का जल्द ही प्रमोशन हो गया और उस पर काम का बोझ बढ़ गया। वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा और घर पर भी बहुत कम समय देता था। बच्चों पर तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। घर के सारे काम से लेकर बच्चों की पूरी परवरिश मैं अकेले ही करती थी और जब भी मैं इसके बारे में सोनू से बात करती तो वो मेरा मजाक उड़ाता था या फिर मुझ पर चिल्लाता। कभी कभी वो कहता था कि तुम और कर भी क्या सकती हो, अगर तलाक देना चाहती हो तो वो भी करके देख लो। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता था। मेरे घर वाले और दोस्त सोनू के बारे में अच्छे से जानते थे, इसीलिए मैंने भी अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाना बंद कर दिया था, क्योंकि सोनू को ये पसंद नहीं था। एक दिन मेरे मना करने के बावजूद मेरे कुछ दोस्त मेरा हाल चाल लेने के लिए मेरे घर आ गए। उसी दिन सोनू के ऑफिस में किसी से कहासुनी हो गई थी और वो भी घर जल्दी आ गया था। घर आते ही वो बच्चों और सब लोगों के सामने मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैंने अपने दोस्तों को उसी समय वापस भेज दिया। अगले दिन सुबह तक मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। सोनू जब ऑफिस गया तो मैं अपने बच्चों को और उनके कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपनी एक दोस्त के घर चली आई। मैंने सोनू को फ़ोन कर अपना फैसला सुनाया। पहले तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो जो किया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। और फिर उसने तुरंत एक वकील रख लिया और हम दोनों का शेयरिंग बैंक अकाउंट बंद कर दिया। सोनू हर दिन मेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा था। मुझे लगता था कि उसके पास ऑफिस का बहुत काम रहता है, पर अब उसने अपना सारा समय मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने में लगा दिया है। हम दोनों के बीच अब एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तलाक के लिए चल रहे कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए मुझे अपने परिवार और दोस्तों पर बहुत निर्भर रहना पड़ रहा था। हाल में मैंने अपने पेरेंट्स से एक बहुत बड़ी रकम उधार ली है ताकि मैं कानूनी बिल चुका सकूं। अब वो मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिशों में लगा था। वो उन्हें बीच रास्ते में रोक कर गिफ्ट देता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता है, हमेशा बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। बच्चों के सामने वो बिल्कुल संत बन जाता है और फ़ोन कर मुझे उल्टे सीधे मैसेज भेजता है और कहता है कि वो मुझे सबक सिखा कर रहेगा। फिर कुछ दिन बाद कोर्ट में उसके वकील ने कहा, आपसी सहमति की तुलना में लड़ाई झगड़े और दुश्मनी में लिए जाने वाले तलाक हमेशा महंगे होते हैं और इसके कई नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ऐसे केस में अकेले तलाक का फैसला लेने से पहले खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लेना चाहिए। दोस्तों और परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। रिश्ते से बाहर निकलने के लिए पार्टनर के साथ बैठकर अच्छे से एक एक मुद्दे पर बात करना ज़्यादा सही रहता है। यह सब सुन के मैं चुप थी। इस समाज में हमारी जैसी औरतों का यही हाल होता है। फिर क्या था, मैं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी और इसके साथ साथ मैं एक माँ थी जो कि अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती? पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ प्यार होने से ही नहीं एक साथ रहते, बल्कि
कभी कभी मजबूरियां भी हमें एक साथ कर देती हैं। और फिर पति के साथ ही मैं चली गई। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।